अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, अपने शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ और निरोग बनाना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो एक छोटा-सा आसान-सा काम आप रोज़ करिए। रोज़ करिए दोस्तों, फिर देखिए कैसे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, वो स्वस्थ निरोग रहना शुरू हो जाएँगे। एक छोटा-सा काम करना है, या छोटा-सा काम रोज़ सुबह करना है। दोस्तों, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के हैं या आप 85 साल के हैं। स्त्री हैं, पुरुष हैं, छोटे से बच्चे हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में, सबके लिए ये छोटा-सा काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप छोटा-सा काम रोज़ करते हैं, तो दोस्तों आप हार्ट अटैक, पेट से संबंधित बीमारियाँ, मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जो आज की सबसे आम बीमारी बन चुकी है, आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे। आज आप देख रहे हैं दोस्तों, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं और टीवी चैनलों पर देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हालाँकि एक कारण तो है नहीं दोस्तों, कई कारण हैं, लेकिन उन कई कारणों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं कि जो दोस्तों ज़रूरी होता है। वो है दोस्तों आज की लाइफ़स्टाइल। आज अगर आप बच्चे हैं, तो वीडियो हमारी सुन रहे हैं और आप 10-15 साल के हैं, तो दोस्तों अपने शरीर को एक्टिव रखिए। आज के लोग दोस्तों मोबाइल में सबसे ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो यही गेम आप बाहर जाके खेलिए। आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, कुछ भी आप खेलिए। तो दोस्तों एक छोटा-सा क्या काम करना है, छोटा-सा काम है, 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए और इस 2 घंटे के समय को आप अपने महत्वपूर्ण काम में निकालिए। इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे। इस समय दोस्तों आप अपने आप को मोबाइल से अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद करना क्या है दोस्तों, रोज़ सुबह आपको उठना है। रोज़ सुबह उठ कर के आप ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए, ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, वहाँ पे जाइए। वहीं पे आप जूता-चप्पल जो कुछ पहने निकाल कर के अब उसी पार्क में, उसी स्थान पे 2 घंटे आपको अपने लिए निकालना है। अब इस 2 घंटे में करना क्या है? इस 2 घंटे में दोस्तों आप 5 से 6 किलोमीटर की रोज़, अगर आप युवा हैं तो रनिंग करिए। 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करिए। अगर आप दोस्तों युवा नहीं हैं, तो दोस्तों आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। तेज गति किसे कहते हैं? तेज गति का मतलब 1 सेकंड में 1 कदम। 1 मिनट में 70 से 80 कदम होने चाहिए। 1 मिनट में 70 से 80 कदम जब आप चलेंगे, तो इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 25 मिनट में कवर करेंगे, ये हमारा अपना अनुभव है। और जब आप इसे दौड़ के कवर करेंगे, तो 20 मिनट में कवर करेंगे। इतना काम आपको रोज़ करना है, इसे कभी मिस नहीं करना। इसके बाद आपको कम से कम 50 बार से लेकर के कम से कम 50 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 बार दंड बैठक करना है। आप चाहे जिस भी उम्र में हैं, दंड बैठक करिए। इसके बाद आप जो और करना चाहते हो, खेल-कूद पसंद है, ये 2 काम तो डेली आप कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो आपको खेल पसंद है, वो खेल खेलिए, डांस पसंद है तो डांस करिए, साइक्लिंग पसंद है तो साइक्लिंग करिए, जो कुछ करना है आप इसके बाद करिए। और लास्ट में 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो मेडिटेशन हमें आज के समय में ज़रूर करना चाहिए और ये सारा काम आप कहाँ कर रहे हैं? खुले आसमान के नीचे। और ये सारा काम जब आप खुले आसमान के नीचे करते हैं और ऊपर से दोस्तों हमारे जो है सूर्य भगवान हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहे हैं, नीचे से धरती माता कर रही हैं। कैसे कर रही हैं ये भी जो जान लीजिए दोस्तों। जब आप नंगे पाँव इस मिट्टी पे चलते हैं, तो मिट्टी पे छोटे-छोटे कंकड़, ऊबड़-खाबड़ जो मिट्टी होती है, ये आपके पैर में चुभती है। जब ये आपके पैर में चुभती है तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। क्योंकि ये आपके पैर के तालू में शरीर की लगभग नसें जुड़ी होती हैं, तो प्रेशर बनता है। तो एक प्रकार का एक्यूप्रेशर हो गया, इसके बहुत फ़ायदे। ऊपर से जो आसमान से ओस की बूँदें उस घास पे गिरी गिरी है, मिट्टी पे गिरी हुई है, ये बूँद की बूँदें आपके पैर में लगती है।
इस भी बड़ी फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़, ऊपर से सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे पड़ रही है और इस सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। अगर आप डेली 1 घंटे उगते हुए सूरज के सामने सारी योगा प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती, आपको वो बीमारियाँ नहीं होगी। कई बेनिफिट्स हैं दोस्तों ये सुबह के समय में अपने समय को व्यतीत करने में। तो दोस्तों ये सुबह का समय 2 घंटे डेली आप निकालिए, चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, जो भी सीज़न हो, आप कभी मिस नहीं करेंगे, रोज़ 2 घंटे का समय निकालेंगे। यही एक काम छोटा-सा करना है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा-सा आपको अपने खान-पान पे ध्यान देना होगा। अगर आप बाहर की चीज़ें तली भुनी ख़ास करके तली भुनी खा रहे हैं, तो उसे कभी मत खाना। उसे ना खाने के पीछे कई रीज़न हैं। एक छोटा-सा रीज़न आपको बता देते हैं। दोस्तों आप मान लीजिए कहीं से जलेबी आपको पसंद है या आपको समोसे पसंद हैं, तो जिस दुकान पे या जिस दुकान के पे आप जलेबी और समोसे खाते हैं, तो दोस्तों ये जलेबी और समोसे बनाए किससे जाते हैं पहले तो ये आप जान लीजिए, तभी आप जानेंगे। बनाया जाता है मैदा से। मैदा सबसे खतरनाक चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन, प्रोटीन कुछ नहीं पाया जाता है, ये चिकनापन है जो हमारे पेट के लिए, आंतों के लिए सबसे खतरनाक है। दूसरा चीज़ इससे भी खतरनाक है, दोस्तों ये छाना किसमें जाता है? क्या आप जानते हैं सरसों के तेल में छाना जाता है? शुद्ध सरसों के तेल में कभी नहीं छाना जाता, क्योंकि शुद्ध सरसों का तेल महँगा मिलता है। वो सस्ते तेल में छानते हैं। सस्ते तेल में का मतलब दोस्तों अगर वो बहुत दुकानदार स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करता है, तो दोस्तों दोस्तों रिफाइन किए गए तेल में छानेगा। सोयाबीन के तेल में छानेगा रिफाइन किए गए। अगर नहीं वो दुकानदार है, ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में है, तो दोस्तों पामोलिन ऑयल में छानता है और पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक है। एक तो ये खतरनाक तेल में छाना जा रहा है, रिफाइन किया गया तेल वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पामोलिन तेल है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें छाना जाता है। तो जब इसमें छानते हैं, छानने के बाद जो तेल बचता है, तो क्या आप सोचते हैं उसे फेंक देते हैं? कभी नहीं फेंकते हैं। फिर अगले दिन जब तेल कम हो जाता है तो समोसे और जलेबियाँ फूलती नहीं है, तो फिर इसमें ज़्यादा तेल डाल देते हैं। फिर तेल डाल दीजिए, फिर तेल जब कम हुआ फिर डाल दिए। मतलब एक तेल जो डालते हैं वो कई बार उसी में हीट होता है। जब एक तेल को बार-बार हीट किया जाता है, तो उससे दोस्तों पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं जो कुछ बचे होते हैं, ऊपर से उसमें एक अलग ही क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे दोस्तों जिसे आर्सेनिक एसिड बन जाता है। जो कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, पेट के लिए सबसे नुकसानदेह है, उसी तेल को जब बार-बार हीट करेंगे। इसलिए अगर आप घर पे भी कोई चीज़ बना रहे हैं और तेल को बार-बार हीट कर रहे हैं, तो ऐसी गलती मत करना। एक तेल को 1 से 2 बार से ज़्यादा यूज़ मत करना, इससे ज़्यादा किया नहीं जाता, इसके बाद उस तेल को फेंक दिया जाता है। लेकिन दुकानदार भाई इस तेल को नहीं फेंकते हैं, इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। और अपने बा शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें जब हम बाहर की खाते हैं, तभी हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिसबैलेंस होता है। तो दोस्तों एक छोटा-सा काम ये करिए, फिर देखिए आप हर एक गंभीर बीमारी से दूर रहेंगे, आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।